वर्तमान में पुत्र प्राप्ति की चाहत में समाज में कन्या भ्रूण हत्याओं के चलते देश में लैंगिक असमानता हो रही है। इसी विषय पर एक मार्मिक रचना ताकि माता पिता कन्या भ्रूण हत्या के अपराध से बचें। रचना का विषय है एक कन्या भ्रूण की जुबान से उसकी हत्या का मार्मिक चित्रण। बड़े चैन से गुजरते हैं गर्भ में माँ के 7-8 सप्ताह। फिर अचानक से शुरू होती है लिंग संभावनाओं की चर्चा। सुनाई देती है दादी, बुआ, मौसी, नानी की बातें माँ के साथ। देख लेना बेटा ही होगा, मोटी बधाई लूँगी। अपना और बाबू का ख्याल रखा करो, आराम किया करो, भार और बोझ के काम मैं कर दूँगी। फिर रात में बतियाते हैं मम्मी पापा। सुनती हूँ उनके मन की बात। सभी को है बेटा होने का इंतज़ार। क्या सचमुच बेटा ही है? कहीं बेटी हो गई तो? हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन लोगों के सपनों का क्या होगा? पिछली बार लक्ष्मी के समय भी मुंह बिगाड़ कर बधाइयाँ दे रहे थे। क्यों ना डॉक्टर से बात करते हैं, पूछ लेते हैं बेटी है या बेटा ही है। ठीक है, अभी सो जाओ, बाद में सोचते हैं। कुछ दिन इसी तरह की चर्चाओं में गुजरते हैं। बड़ी बहन लक्ष्मी मम्मी पापा के साथ बातें करते हुए पूछती रहती है, पापा मेरे भैया कब आएगा? मम्मा मेरे भाई कब आएगा? देखना मैं भैया का पूरा ध्यान रखूँगी, उसके साथ खेलूँगी, मेरे साथ स्कूल ले जाऊँगी। लेकिन मम्मी मुझे तो गुड़िया भी बहुत अच्छी लगती है। मेरी गुड़िया जैसी बहन होगी तो उसको अपने कपड़े पहना दूँगी, हम दोनों साथ साथ खेलेंगे, उसके बिंदी लगाऊँगी, बाल बनाऊँगी। चुप रह, थूक अपने मुँह से, ऐसे क्यों अपशगुन निकालती है? मम्मी की डांट सुनकर मासूम लक्ष्मी चुप हो जाती है। फिर अगले ही दिन अचानक एक उजाला सा मेरी आंखों में होता है। कोई मेरे आसपास कुछ छेड़छाड़ करने लगता है। मैं अचानक से सहम से जाती हूँ कि यह कौन मुझे उथल पुथल कर रहा है। फिर कुछ समय सन्नाटे के बाद कुछ बातें सुनाई देती है। बच्चा तो स्वस्थ है, धड़कन भी ठीक चल रही है, शरीर के अंगों ने पूर्ण आकार ले लिया है। डॉक्टर साहब कृपया ये तो बता दीजिए बेटी है या बेटा? प्लीज़ डॉक्टर साहब, हम बच्चे का लिंग जानना चाहते हैं। वैसे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप ज़्यादा ही पूछ रहे हैं तो बता रहा हूँ, आपके फिर लड़की ही होने वाली है। हैं डॉक्टर साहब? आप श्योर तो है ना डॉक्टर साहब? फिर कैसे? मतलब क्या करें डॉक्टर साहब, आप ही कुछ बताओ। आपको तो पता है डॉक्टर साहब, हमारे पहले से ही। हाँ, मगर ये तो अब आपको सोचना है, जो भी करना है अभी डिसाइड करके बताएं। फिर ज़्यादा दिन हो गए तो काम जटिल हो जाएगा, फिर मैं भी कोई रिस्क नहीं लूँगा। ठीक है सर, हम सोचकर आपको कल बताते हैं। मैं मन ही मन डर रही थी, कहीं मम्मी पापा लड़की का नाम सुनकर मेरे जन्म को रोक तो नहीं देंगे। लेकिन मैंने राहत की सांस ली जब उन्होंने डॉक्टर को सोचकर बताने के लिए बोला। मुझे पूरा विश्वास था मम्मी पापा अपनी ही बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। आखिर पहले से उनकी एक बेटी है, उससे वे कितना प्यार करते हैं। लेकिन घर आने के बाद मम्मी का मन उदास था, गुमसुम सी कुछ सोच रही थी, किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। उसने रात्रि का भोजन भी नहीं किया। मुझे भी भूख सी महसूस हो रही थी। पापा ने मम्मी को भोजन के लिए कहा, लेकिन वह भूखी ही सो गई। रात को अचानक मम्मी की आत्मा से मेरी बात हुई।
मम्मी मुझे कहने लगी, बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे तेरे जन्म लेने से कोई तकलीफ़ नहीं है। तेरे पापा भी बहुत अच्छे हैं, दयालु हैं, मन के अच्छे हैं। लेकिन बेटा, ये परिवार, समाज, दुनिया के रिवाज और अब तो सरकार का भी 2 संतान कानून, इन सब के कारण हम मजबूर हैं। नहीं चाहते हुए भी बेटा। मम्मी रोने लगती है। मैं मम्मी को समझाती हूँ, मम्मी यह तो गलत रिवाज है, अनैतिक है, अपराध है, अत्याचार है। इसमें मेरा क्या दोष है? मेरी हत्या क्यों? आप मेरे बारे में सोचो, समझाओ पापा को, समझाओ परिवार को, समाज को, सरकार को, विरोध करो। नहीं नहीं मम्मा, कुछ भी गलत निर्णय मत करना, प्लीज़ प्लीज़। मम्मी कुछ नहीं बोलती है। मैं घबरा जाती हूँ, मुझे कुछ अनहोनी का आभास होता है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, डरकर बेजान सी हो जाती हूँ। अगले दिन अचानक मम्मी के सिसकने की आवाज़ के साथ ही मैं चौंकती हूँ। इतने में कुछ जहरीले केमिकल्स, कुछ नुकीले हथियार मेरे ऊपर हमला होता है। किसी दरिंदे के हाथ मुझे नोचने लगते हैं। एक असहनीय पीड़ा, एक तड़प, एक घुटन मेरे टुकड़े होने लगते हैं। मैं बेहोश और मृतप्राय हो जाती हूँ। फिर मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरा जीवन समाप्त हो जाता है और मेरे जन्म से पहले ही मेरी मृत्यु। धिक्कार है ऐसे रिवाजों पर, धिक्कार है ऐसे इंसानों पर, धिक्कार है ऐसे अपनों पर, धिक्कार है ऐसे परिजनों पर, धिक्कार है ऐसे कन्या भ्रूण हत्यारों पर, धिक्कार है।